नमस्कार, स्वागत है आपका देश दुनिया में। मैं हूं आपके साथ सचिन चौहान। हेडलाइंस के बाद सीधा रुक कर लेते खबरों का। भारत और चीन के बीच कमांडर लेवल की बातचीत पर चीन के विदेश मंत्रालय का बयान भी सामने आ गया। चीन के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि दोनों पक्षों में इस बात पर सहमति बनी है कि हालात को बिगड़ने ना दिया जाए। चीन के विदेश मंत्रालय ने यह भी कह दिया है कि दोनों देश सीमा पर शांति और ये दायित्व बनाए रखने के लिए भी सहमत हुए हैं। और भारत और चीन के सैन्य कमांडर स्तर की वार्ता शनिवार को चुशूल और मोल्डो इलाके में करीब 6 घंटे तक यह चली थी। और इसके बाद भी चीन अप्रैल पर्व स्थिति में अपने सैनिकों को लौटाने का राजी नहीं हुआ था। और उच्च स्तरीय वार्ता पर विदेश मंत्रालय ने बयान जारी कर कहा है कि दोनों पक्षों के बीच बातचीत सौहार्दपूर्ण और सकारात्मक माहौल में हुई है। साथ ही दोनों देश सैन्य तनाव की स्थिति को मौजूदा समाधान तंत्र के सहारे सुलझाने पर भी सहमत हुए हैं। भारत और चीन ने इस बारे में कूटनीतिक और सैन्य स्तर पर बातचीत जारी रखने की बात कही है। एलएसी पर एक साथ कई जगहों पर सामने आई तनाव की स्थिति और लद्दाख में गलवान घाटी और पैंगोंग झील के करीब जारी तनाव को अब करीबी 1 महीना ये होने को है। लद्दाख में एलएसी पर चीन भले ही विवाद कम करने की बात कर रहा हो, लेकिन उससे सैनिकों के युद्ध अभ्यास करने की तस्वीरें और वीडियो लगातार सामने आ रहे हैं। इसे लेकर लद्दाख में सीमा पर चीन से जारी तनाव के बीच भारतीय सेना पूरी तरह से सतर्क और तैयार है। इस बीच आज केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी ने भारतीय सेना के एक वीडियो को ट्वीट किया और ध्रुव वॉरियर्स नामक इस वीडियो में लद्दाख में भारत की पूरी तैयारी को दिखाया गया है। इस वीडियो में भारतीय सेना की जल, थल और नभ की तैयारी साफ तौर पर नजर आ रही है। सेना के इस वीडियो का चीन को भी जवाब उनका माना जा रहा है। वीडियो में भारतीय सेना की लद्दाख में टैंक से लेकर पैदल सेना की तैयारी को बखूबी तरीके से दिखाया गया है। यानी कि भारत के जाबाजों के लिए कोई लक्ष्य मुश्किल नहीं है, हर वक्त सतर्क, हर वक्त निशाने पर दुश्मन वाला ये वीडियो दुश्मनों के लिए सबसे बड़ी चेतावनी है। लद्दाख में एलएसी पर चीन भले ही विवाद कम करने की बात कर रहा हो, लेकिन उसके सैनिकों के युद्ध अभ्यास करने की तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर लगातार सामने आ रहे हैं। इसे लेकर लद्दाख में सीमा पर चीन से जारी तनाव के बीच भारतीय सेना पूरी तरह से सतर्क और तैयार है। और वहीं कोरोना संकट के बीच भारतीय जनता पार्टी ने वर्चुअल रैली की शुरुआत कर दी है। आज ओडिशा जनसंवाद रैली को पूर्व बीजेपी अध्यक्ष और गृह मंत्री अमित शाह ने संबोधित किया है। शाह ने कहा कि यह जो संवाद परंपरा बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने चालू रखी है, वो दुनिया की राजनीति को रास्ता दिखाने वाली होगी। ऐसी महामारी के समय में भी कोई पार्टी अपने देश में लोकतंत्र की जड़ों को मजबूत करने के लिए किस तरह से जनसंवाद कर सकती है। शाह ने कहा कि कांग्रेस ने भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण की राजनीति की है। साल 2014 में नरेंद्र मोदी जब प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने कहा था कि मेरी सरकार गरीबों, आदिवासियों और दलितों की सरकार होगी। पीएम मोदी जो बोलते हैं वो करते हैं। उन्होंने देश के 60 करोड़ से ज्यादा गरीबों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिए ढेर सारे काम किए हैं। और वहीं उत्तर प्रदेश सरकार ने 69,000 शिक्षकों की भर्ती पर रोक लगाने वाले एकल पीठ के आदेश को रविवार को चुनौती देने के लिए विशेष याचिका लगाई है। इस बीच कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने योगी सरकार पर निशाना साधा और कहा कि शिक्षक भर्ती घोटाला उत्तर प्रदेश का व्यापम घोटाला बताया गया है। उन्होंने कहा कि इस मामले में ट्वीट करते हुए उन्होंने लिखा है कि 69,000 शिक्षक भर्ती घोटाला यूपी का व्यापम घोटाला है और इस मामले में गड़बड़ी के तथ्य सामान्य नहीं है। डायरियों में स्टूडेंट्स के नाम, पैसे का लेन देन, परीक्षा केंद्रों में बड़ी हेरफेर, इन गड़बड़ियों में रैकेट का शामिल होना, यह सब कुछ दर्शाता है कि इसके तार काफी जगहों पर जुड़े हैं। उन्होंने आगे लिखा है कि मेहनत करने वाले युवाओं के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। सरकार अगर न्याय नहीं दे सकती तो इसका जवाब आंदोलन से दिया जाएगा। और वहीं कोलकाता में बीजेपी के वरिष्ठ नेता सब्यसाची दत्ता ने उत्तरी 24 परगना के लेट टाउन इलाके में टीएमसी के कुछ कार्यकर्ताओं ने कथित रूप से हमला किया है। पुलिस सूत्रों ने यह जानकारी दी है। बीजेपी के राज्य इकाई के सचिव दत्ता पिछले साल अक्टूबर में टीएमसी छोड़ बीजेपी में शामिल हो गए थे।
वो टीएमसी के टिकट पर विधायक भी बने थे, लेकिन बीजेपी में शामिल होने के बाद भी उन्होंने विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा नहीं दिया था। सूत्रों के मुताबिक दत्ता हाल ही में कोविड-19 से उभरे पार्टी कार्यकर्ताओं से मिलने के लिए लेक टाउन वो गए थे। दत्ता ने कहा कि लेक टाउन से लौटते समय टीएमसी के कुछ कार्यकर्ताओं ने मुझे गालियां दी हैं, मेरे साथ जमकर मारपीट की गई। जब मेरे सुरक्षा अधिकारी ने उन्हें रोकने की कोशिश की तो उनके साथ भी जमकर मारपीट की गई है। उन्होंने मेरी कार को भी जमकर नुकसान पहुंचाया है, गाड़ी के शीशे तक तोड़ दिए गए। दत्ता ने कहा कि उन्होंने इस संबंध में पुलिस में शिकायत की है। हालांकि टीएमसी नेतृत्व ने घटना में पार्टी कार्यकर्ताओं के शामिल होने की बात को सिरे से खारिज कर दिया और मामले की जांच की बात कही है। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने सोमवार को कहा कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की तबीयत खराब है और उनके गले में कफ भी है। उनका मंगलवार को कोरोना टेस्ट होना है और वो कोई मीटिंग अभी नहीं कर रहे हैं। उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने बताया कि दिल्ली में कोरोना के मामले बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। कोरोना की स्थिति पर चर्चा करने के लिए मंगलवार को दिल्ली आपदा प्रबंधन अथॉरिटी की बैठक अपनी निर्धारित शेड्यूल के मुताबिक होगी। मुख्यमंत्री की तबीयत ठीक ना होने के कारण उन्होंने मुझे इस पर बैठक का जिम्मा उन्होंने सौंपा है। मनीष सिसोदिया ने बताया कि दिल्ली में उपराज्यपाल इसके अध्यक्ष होते हैं और मुख्यमंत्री उपाध्यक्ष होते हैं। मंगलवार की बैठक में महत्वपूर्ण चर्चा होनी है। कोरोना का दिल्ली में स्टेटस क्या है और क्या कोरोना दिल्ली में कम्युनिटी स्प्रेड के स्टेज पर पहुंच गया है, इसको लेकर यह चर्चा होगी। और वही हरियाणा में मनोहर सरकार ने बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत दी है। बिजली निगम ने उपभोक्ताओं पर किसी तरह का अतिरिक्त बोझ नहीं डाला है। प्रदेश में बिजली के बिल ज्यों के त्यों ही रहेंगे। हरियाणा राज्य बिजली विनियामक आयोग ने 2020 से और 21 का वार्षिक टैरिफ प्लान जारी कर दिया है। नया टैरिफ प्लान लागू होगा। राहत की बात यह है कि पेट्रोल डीजल बस किराए में बढ़ोतरी के तर्ज पर बिजली के दाम नहीं बढ़ाए जाएंगे। हालांकि बिजली बिलों पर इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी और पालिका टैक्स और एफएसए अलग से लगेगा। एग्रो इंडस्ट्रीज को एक बड़ी राहत प्रदान करते हुए एचईआरसी ने एग्रो इंडस्ट्री की नई 20 किलोवाट तक की लोड ट्रैफिक की श्रेणी बनाई है। इसकी इकाइयों से 4.75 रुपए प्रति किलोवाट की रियायती दरें भी लगा दी जाएंगी। और इससे पहले आपको बता दें कि पहले उन पर 7.05 प्रति किलोवाट रुपए का टैरिफ लगाया जा रहा था। 2020 और 21 के दौरान इन बिजली उपभोक्ताओं का 42.5 करोड़ रुपए का कुल लाभ होने का भी अनुमान है। इस श्रेणी के लाभार्थी इसमें आते हैं जैसे कि पैकेज हाउस, ग्रेडिंग, पैकिंग और मधुमक्खी पालन, शहद प्रसंस्करण, मशरूम की खेती, टिश्यू कल्चर, झींगा और मछली पालन और पोल्ट्री फार्म भी इसमें आते हैं। ये डिसीजन लिया गया है हरियाणा सरकार की तरफ से, बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत मिलती हुई नजर आ रही है। यानी कि जो बिल पहले आते थे उसी के आधार पर ये बिल आएंगे, कोई भी बड़ा हुआ बिल नहीं आएगा। यानी कि सीधी सीधी ये राहत आम भुगताओं जो उपभोक्ता हैं उनको हरियाणा सरकार की तरफ से दी गई है। कोरोना संकट में तमाम लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और अब ये राहत बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत मिली है हरियाणा सरकार की तरफ से। और वहीं हरियाणा में चर्चित थप्पड़ कांड को लेकर कैथल में मार्केट कमेटी कर्मचारियों और हरियाणा कर्मचारियों संघ के सदस्य हरियाणा सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन उन्होंने किया है। वहीं मार्केट कमेटी सचिव, आपको बता दें कि विरोध प्रदर्शन यह जमकर किया गया है। सचिव राजकुमार ने बताया कि प्रदर्शन बीजेपी नेत्री सोनाली फोगाट के हिसार मार्केट कमेटी के सचिव सुल्तान सिंह के साथ मारपीट और गुंडागर्दी के विरोध में किया गया। सचिव ने कहा कि उन्होंने पुष्टि की है कि सब गलती सोनाली फोगाट की है। मार्केट कमेटी सचिव सुल्तान सिंह ने ऐसी कोई भी हरकत उन्होंने नहीं की है। मार्केट कमेटी सचिव ने कहा कि बीजेपी सरकार में कर्मचारियों पर हमले के मामले बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। कर्मचारियों को लगातार निशाना बनाया जा रहा है। इससे पहले इस तरह के मामले सामने नहीं आए थे। प्रदर्शन कर रहे सभी प्रदर्शनकारियों की मांग है कि बीजेपी नेत्री सोनाली फोगाट को गिरफ्तार किया जाए और हिसार मार्केट कमेटी के सचिव पर की गई एफआईआर को तुरंत वापस ले लिया जाए। फोगाट के द्वारा हमारे जो सेक्रेटरी हिसार है उनके साथ जो मारपीट की गई है, गुंडागर्दी की गई है उनके साथ में, उसके अगेंस्ट में हम ये धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। सरकार उसको बचाने की कोशिश कर रही है, लेकिन जो उन्होंने हरकतें की है, सरेआम की है,
वो सभी को पता है। जो बालसमंद के अंदर घटना घटित हुई थी, बालसमंद के जो व्यक्ति जो मौजूद थे वो भी इसके बारे में बता रहे हैं कि जो गलती है वो शायद उनकी सतीश की न होकर सोनाली फोगाट की है, कि इस तरह का व्यवहार उन्होंने कोई भी नहीं किया था कि जो उनके साथ मारपीट की है। नहीं, यदि उनको ये लगता है कि किसी प्रकार का घोटाला किया गया है तो आप उनके लिए शिकायत करो, उनकी जांच पड़ताल करवाओ। किसी भी कर्मचारी के साथ में हाथापाई करना, गुंडागर्दी करना। और वहीं हरियाणा के फतेहाबाद में मंदिरों को खोल दिया गया है और सुबह होते ही श्रद्धालु भगवान के दर्शन करने के लिए मंदिर में भी पहुंचने का सिलसिला उनका जारी है। वहीं फतेहाबाद दुर्गा मंदिर के पुजारी महेंद्र प्रसाद ने बताया कि श्रद्धालुओं को सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रखने के लिए जागरूक किया जा रहा है। भगवान की मूर्तियों के आगे रस्सियां बांध दी गई हैं ताकि सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रहे। वहीं भगवान के दर्शन करने के लिए मंदिर पहुंचे श्रद्धालु राजकुमार ने बताया कि वो भगवान के दर्शन करने के लिए यहां पर पहुंचे हैं। सरकार की सभी नियमों का पालन किया जा रहा है। मास्क के बगैर अंदर एंट्री नहीं की जा रही। सबसे पहले यहाँ साबुन से अच्छी तरह हाथ धो के प्रवेश करना है सभी ने, और सभी दर्शन के लिए जो है ना खोले गए हैं। किसी भी चीज़ को छूना नहीं है। जल वगैरह हमें अभी इजाज़त नहीं दी गई, जल भी नहीं चढ़ाना, और शनि मंदिर में जल भी तेल भी नहीं चढ़ाना, और किसी भी चीज़ को हाथ लगाना सिर्फ दर्शन के लिए ही किया गया है ताकि कोरोना वायरस से बचाव हो सके। श्रद्धालु एक एक करके अंदर आ रहे हैं, एक एक करके अंदर आ रहे हैं, एक एक करके ही अंदर प्रवेश किया जा रहा है। सख्ताई से बड़ा ध्यान दिया जा रहा है। हम हर प्रकार से पालना कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि कोरोना वायरस से हम जीत सकें। बंद किए गए हैं आज आपके द्वारा? देखो जी, वैसे तो आप लोगों को नज़र आ ही रहा है, ये चीज़ें हमने कर रखी हैं, सारे चीज़ व्यवस्था बना रखी है, सबको कह भी रखा है मास्क लगा के आओ। और बाहर से भी जो आता है, हमने ये सेवादार रखा हुआ है, उसको कहा भी कि पहले सबको कहो कि भाई आपने हाथ धो के आना है और तभी प्रवेश होगा, और मास्क भी ज़रूरी है, बिल्कुल ज़रूरी है। और हमने वैसे पोस्टर लगा ही रखे हैं, सबको इतला भी कर रहे हैं, और जो आ रहा है उनके लिए भी व्यवस्था भी कर रखी है। मास्क हम उनको देंगे मंदिर की तरफ से भी व्यवस्था, जो मतलब जो आदेशानुसार है, जो सरकार की भी तरफ से है और हमारी संस्था की तरफ से है। और वहीं हरियाणा के सिरसा में मंदिरों के कपाट खोले जाने से श्रद्धालु काफी उत्साहित नजर आए हैं। श्रद्धालुओं ने मंदिरों में जाकर भगवान के दर्शन किए। मंदिरों में आने वाले श्रद्धालुओं के हाथ सैनिटाइज भी करवाए गए हैं और थर्मल स्कैनिंग कर उन्हें अंदर प्रवेश दिया गया है। मंदिर के अंदर सामाजिक दूरी बनाए रखने के लिए बाकायदा सर्कल बनाए गए हैं। हालांकि ये पहला दिन होने के कारण मंदिरों में पहले की तुलना में कम भीड़ नजर आई है। वहीं मंदिर के पुजारी जोगिंदर त्रिपाठी का कहना है कि यहां पर आने वाले श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार की असुविधा ना हो, इसके लिए पूरे इंतजाम किए गए हैं। गेट पर ही हाथ सैनिटाइज करवाकर टेम्परेचर भी चेक किया जा रहा है। मंदिर में तो यही है, लॉकडाउन जो लगा हुआ है और जो चल रहा है, तो भक्तों को दूरी बना करके 2 गज की दूरी बना करके चलें और किसी प्रकार की भीड़ इकट्ठी ना हो। किसी जो भी आए मास्क लगा करके आएँ, सैनिटाइजर से हाथ वगैरह धुलाएं। इस तरह सारी व्यवस्थाएं कर रखी है मंदिर की तरफ से। लगभग 2.5-3 महीने हो चुके हैं। भक्त तो अभी कम ही आ रहे हैं, धीरे धीरे भक्तों को जैसे पता लगेगा तो भक्त आने शुरू हो जाएंगे। वैसे तो रोज आते हैं सुबह, पर आज एकदम से खुले दर्शन किए हैं मंदिर के बाबा के। बड़ा अच्छा लगा काफ़ी टाइम के बाद जो आज हमने दर्शन किए हैं। व्यवस्था की बात देख रहा हूँ मैं, बहुत ही बढ़िया की हुई है इन्होंने। थर्मल स्कैनिंग भी कर रहे हैं और हाथ भी सैनिटाइज कर रहे हैं और सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन किया। और उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में ट्रक और बस की टक्कर का मामला सामने आया। दरअसल मामला करहल थाना क्षेत्र के NH2 का यह बताया जा रहा है, जहां पर आगे चल रहे ट्रक को पीछे से प्राइवेट बस ने जोरदार टक्कर मार दी, जिससे बस में बैठी 9 सवारियां, ड्राइवर और कंडक्टर सभी घायल बताए जा रहे हैं। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने सभी घायलों को सैफई PGI में भर्ती करवा दिया। आपको बता दें कि गुड़गांव से औरैया जा रही थी यह बस, जिसमें 35 सवारियां बताई जा रही हैं।
पंजाब के लुधियाना में मजदूरों की संख्या में आई कमी की वजह से किसान अपने खेतों में फसल की रोपाई नहीं करवा पा रहा है। और वहीं किसानों का कहना है कि हम खेत में धान लगाने के लिए लेबर नहीं मिल रही है। कोरोना के कारण लॉकडाउन में सभी अपने अपने गांव चले गए हैं। लेबर कम होने के कारण बचे हुए लेबर ने दिहाड़ी को भी बढ़ा दिया है। तो मजदूरों की संख्या में कमी देखने को मिल रही है। खेत में धान लगाने के लिए अब मजदूर नहीं मिल रहे हैं और जो मजदूर मिल रहे हैं उन्होंने अपनी दिहाड़ी को बढ़ा दिया है, जिससे अब तमाम परेशानी का सामना कृषकों को करना पड़ रहा है। आपको बता दें कि लॉकडाउन की वजह से कामकाज बिल्कुल चौपट हो चुका था और मजदूरों ने प्लान करना शुरू किया और बहुत से ऐसे मजदूर हैं जो अपने घर पहुंच चुके हैं और अब किसानों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लेबर की ज़्यादा कमी है, इसलिए है जोना लगाने से 3 दिन से आ रहा हूँ, अभी नहीं लेबर मिली मुझे। कितने एकड़ है आपके पास? मेरे पास 20-25 एकड़ है। लेबर कितनी की कमी आ गई है? बहुत ज़्यादा कमी है। पहले कितनी लेबर मिलती थी आपको? पहले तो ज़्यादा मिलती थी, पिंड में 100 बंदा आता था, अभी नहीं आता। 4 दिन हो गया मुझे, रोज़ से आता हूँ मैं। लेबर की उड़ीक कर रहे हैं, जोना लगाना है हमने। पहले तो 3-4 हज़ार बजाई का रेट था, अब 7-8 हज़ार मांग रहे हैं। लेबर की बहुत कमी आ रही है, लेबर की बहुत कमी आ रही है। देखिए अब क्या बनता है, लेबर आती है नहीं आती है। और अब बात दिल्ली की कर लेते हैं। दिल्ली के उपराज्यपाल ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के फैसले को बदल दिया है। जानकारी के मुताबिक उपराज्यपाल ने डीडीएमए चेयरपर्सन होने की हैसियत से संबंधित विभागों और प्रशासन को निर्देश दिया है कि बाहरी राज्य के किसी भी व्यक्ति को इलाज से मना नहीं किया जा सकता। दरअसल सीएम केजरीवाल ने रविवार को यह ऐलान किया था कि दिल्ली में दिल्ली सरकार और प्राइवेट अस्पतालों में केवल दिल्ली के निवासियों का ही इलाज होगा, जबकि दिल्ली में स्थित केंद्र सरकार के अस्पतालों में सभी का इलाज होगा। और उसी फैसले को लेकर उपराज्यपाल ने ये नए निर्देश जारी किए हैं। और वहीं पंजाब के जालंधर के लंबा पिंड चौक में पिछले दिनों एक गर्भवती महिला की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई थी, जिसके संपर्क में आने वाले 3 और लोगों में कोरोना पॉजिटिव वो मिले हैं, जिनको इलाज के लिए जालंधर के सिविल अस्पताल में एडमिट किया गया है। वहीं जानकारी देते हुए मेडिकल डिस्पेंसरी में काम करने वाली शांता कुमारी ने बताया कि दिन प्रतिदिन ये केस बढ़ रहे हैं और इसी के साथ ही लोग भी अब कहीं ना कहीं डरे हुए नजर आ रहे हैं इस बीमारी को लेकर, और वो नजरअंदाज करते हुए भी नजर आ रहे हैं और चिंता का अब यह विषय बना हुआ है। गर्भवती महिला सी जिन्हां दे संपर्क विच आए। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਜੀ? हाँ जी, इन्हों घर संभालने लिए कोई है नहीं सी, इसलिए बच्चों नाल ही शिफ्ट कराना पिया। लेके जाइए उसके बाद तुसी क्लीयर करके इन्होंने की क्या जी? असी अपने डॉक्टर साहब ने पूछा तो उन्होंने अपने उतले अफसरां उच्च अधिकारियों ने पूछ के दसिया कि बच्चे नाल ही उन्होंने जाएंगे। तो फिलहाल बच्चों नाल ही भेजा गया जी? हाँ। और बीजेपी नेत्री मीनाक्षी लेखी ने आज प्रेस वार्ता की है और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मीनाक्षी लेखी ने केजरीवाल सरकार पर जमकर निशाना साधा और कई आरोप भी लगाए हैं। जो भी लोग यहाँ पर उपस्थित है उनको याद होगा कि मैंने बहुत पहले ये बात कही थी कि मोहल्ला क्लिनिक सबसे बड़ा फ्रॉड है। वो फ्रॉड इसलिए है कि सिवाय एडवर्टाइजमेंट और किसी और काम के बिना इस तरीके का काम इन्होंने किया है। जब वायदा था इनका प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स बनाने का, तो प्राइमरी हेल्थ सेंटर की एक डेफिनेशन होती है। प्राइमरी हेल्थ सेंटर के अंदर डॉक्टर का उपलब्ध रहना, 24 घंटे की फैसिलिटी रहना, इन पेशेंट होना, आउट पेशेंट की फैसिलिटी रहना, खून की जांच की व्यवस्था होना और नर्स और टेक्नीशियन का उपलब्ध होना। प्राइमरी हेल्थ सेंटर की ये डेफिनेशन होती है। आपको हैरानी होगी कि प्राइमरी हेल्थ सेंटर और बहुत सारी डिस्पेंसरी दिल्ली में बंद हो चुकी है और 90 से ऊपर मैटरनिटी सेंटर्स जो हैं वो दिल्ली में बंद हुए हैं, जो कि पहले कारगर थे। आज दिल्ली में मेडिकल की पढ़ाई पढ़ाने वाले लेक्चरर्स की कमी है। आज दिल्ली में जीबी पंत अस्पताल जैसे अस्पताल के ऑपरेशन थिएटर बंद हुए हैं और
तमाम ऐसी असुविधाएं जैसे पीपी किट्स आदि की व्यवस्था नहीं करना, घटिया क्वालिटी की पीपी किट्स देना। आज से अनलॉक 1 में दिल्ली के सभी धार्मिक स्थल खुल गए हैं और ऐसे में मंदिरों में भक्तों का अनोखा रूप देखने को मिल रहा है। दरअसल कनॉट प्लेस स्थित प्राचीन हनुमान मंदिर में हनुमान जयंती और विभिन्न अवसरों पर भगवान हनुमान का गेटअप रैली में हिस्सा लेने वाले रामचंद्र मंदिर खुलते ही भवन में बजरंग बली के गेटअप में डांस करते हुए दिखाई दिए। वहीं मंदिर में भक्तों का जमावड़ा भी देखने को मिला है। और इसी कड़ी में दिल्ली का दिल कहे जाने वाले कनॉट प्लेस से देखिए हमारे संवाददाता की ये खास रिपोर्ट। जैसी महामारी के चलते पूरा देश लॉकडाउन था, कहीं ना कहीं जिस तरीके से लॉकडाउन चल रहा था तो मंदिर प्रशासन या कहें मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे सभी बंद थे और सभी काम धंधे बंद थे। लोग बाग अपने घरों में बैठे हुए थे। कहीं ना कहीं जब अब 5वां लॉकडाउन चलाया गया तो 5वें लॉकडाउन के अंदर यानी सीधे सीधे कहें तो अनलॉक किया गया है। अनलॉक के अंदर सरकार ने मंदिर प्रशासन या फिर कहें मंदिरों को खोलने की जो कवायद की है वो कहीं ना कहीं या लोगों की जो आस्था जुड़ी हुई थी वो देखना होगा किस तरीके से जुड़ी हुई थी। ये लोग बाग किस तरीके से मंदिरों के अंदर अब आना शुरू हुए हैं। तो कहीं ना कहीं हमारे साथ हनुमान जी मंदिर के जो यानी कनॉट प्लेस के जो अंदर जो हनुमान जी मंदिर है उसके पुजारी खड़े हैं हमारे साथ और उनसे जानने की कोशिश करेंगे किस तरीके से मंदिर को साफ़ किया गया है, मंदिर को सैनिटाइज़र किया गया है और जो लोग भक्तजन मंदिरों के अंदर आ रहे हैं तो उनकी आस्था जो है वो किस तरीके से बरकरार है अभी भी। देखिए सैनिटाइजर वगैरह हमारा प्रॉपर जब से लॉकडाउन भी था हम प्रॉपर अपना सैनिटाइजेशन कर रहे थे और हमारी व्यवस्था जैसे लोग श्रद्धालु जैसे आज से मंदिर गवर्नमेंट सरकार ने मंदिर खोल के आदेश दे दिए हैं। हम लोग पहले अपने तैयार हैं। लोग हमारे पहले आने से पहले थर्मल स्कैनिंग की जा रही है, फिर सैनिटाइजर टनल लगा रखा है हमने, उसमें सैनिटाइज हो रहे हैं, फिर हैंड सैनिटाइजर लगा रखा है। कुछ दूरी पे हमने सैनिटाइज की व्यवस्था कर रखी है कि संक्रमण से बचा जाए। और लोगों की आस्था हनुमान भगवान के प्रति बहुत है क्योंकि 2.5 महीने से लोग भगवान के दर्शन नहीं कर पा रहे थे, इसलिए लोग भगवान के प्रति आ रहे हैं दर्शन करने क्योंकि इस महामारी के अंदर हमें संकट मोचन हनुमान जी महाराज जी बचा सकते हैं क्योंकि लोगों की आस्था है इससे। तो लोग अपना प्रसाद भोग प्रसाद लेके आ रहे हैं, अपनी आस्था के अनुसार हनुमान जी को दूर से प्रसाद दिखा रहे हैं और अपना दर्शन करके हनुमान जी का भोग लगा के अपने हाथ से टीका लेके इनमें महंत पुजारी जो भी हैं वो अंदर प्रसाद का कोई वितरण नहीं कर रहे। लोग स्वयं अपना प्रसाद का भोग लगा के यहाँ से मंदिर में घंटे वगैरह हमने ऑलरेडी बंद कर दिए गए। हमारे मंदिर में जल का अभिषेक वगैरह नहीं हो रहा। हम जो गवर्नमेंट की गाइडलाइंस है उसी से प्रॉपर पालन कर रहे हैं। ये देखिए किस तरीके से बताया पुजारी जी ने कि भाई हनुमान जी मंदिर है उसके अंदर हर तरीके से लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी किया जा रहा है, मास्क वगैरह का यूज़ किया जा रहा है। तो देखिए किस तरीके से हमारे साथ मंदिर के जो हनुमान जी बने हुए हैं यानी कि कह सकते हैं मंदिरों के जो अंदर जो आस्था की जो बरकरार है तो कहीं ना कहीं ये जरूर है कि भाई किस तरीके से हनुमान जी बनाए गए हैं, ये लोगों को आस्था जुड़ी हुई है। तो हमारे साथ एक पुजारी और है वो जानने की कोशिश करेंगे किस तरीके से वो लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा रहा है। तो और ये साथ में जो हनुमान जी बनाए गए हैं ये किस लिए बनाए? देखिए ये भक्तों की एक अपनी ये जो श्री हनुमान जी महाराज का स्वरूप है ये कहाँ से आए, कैसे आए, किस रूप के अंदर, ये कोई मंदिर प्रशासन की तरफ से इनको कोई नियुक्त नहीं किया गया। लेकिन कैसे हनुमान जी महाराज ने कृपा करी और ये हनुमान जी के रूप में आ गए दर्शन देने के लिए और अपने यहाँ पर बिल्कुल उसी मस्ती के साथ जैसे प्रभु राम के आगे श्री हनुमान जी महाराज जो नृत्य करते थे उसी उमंग के साथ ये उसी तरीके से ये लगे हुए हैं। और जो जहाँ तक कोरोना का संबंध है आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो मंदिर प्रशासन है उन्होंने किस तरह से यहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया है। जगह जगह सैनिटाइजर मशीन लगा रखी है, सैनिटाइजर हाथ से भी कर रहे हैं। कोई ब्राह्मण जो है वो मूर्ति को स्पर्श नहीं कर रहा, कोई भगत जो है वो मूर्ति को स्पर्श नहीं कर रहा। आप जो प्रसाद लाए हैं उसको आप श्री हनुमान जी महाराज को दिखाएं और मन भावना से आप उसको तुरंत अपने साथ ले जाएं। चंद सेकंडों के अंदर ही मंदिर में लोग आ रहे हैं और चंद सेकंडों के अंदर ही मंदिर से हम लोग उनको प्रशासन बाहर कर रहा है। ना कोई यहाँ पे खड़ा होकर श्री हनुमान चालीसा पढ़ रहा है, ना यहाँ कोई खड़ा होकर बैठ के श्री सुंदरकांड साहिब का पाठ कर रहा है। देखिए हमारी भी आस्था यही है कि हम भी यही कहेंगे लोगों से कि भाई जिस तरीके से भी हो किसी भी तरीके से हो सरकार की जो गाइडलाइन है उसको फॉलो करने के साथ साथ हो और कहीं ना कहीं जो सरकार की जो नीतियां हैं उसको फॉलो करने के साथ साथ हनुमान जी की जो आस्था है यानी कि जो लोगों के अंदर जो हनुमान जी के लिए आस्था है वो बरकरार रहे। कहीं ना कहीं देखना होगा किस तरीके से वो आस्था बरकरार रहती है। हनुमान जी जो बनाए गए हैं ये क्या लोगों की आस्था के लिए बनाए गए हैं या फिर वाकई में ही इनका आशीर्वाद मिल रहा है लोगों को? ये ऐसा है, ये बचपन से ये रूप धारण करते हैं सालों में और इनकी भी आस्था है बजरंगबली की। जैसे ये हैं आज कुछ ही खाए 24 घंटे पहले नहीं खाते, कुछ भी नहीं खाते जब ये रूप रखते हैं और ये साक्षात इसीलिए आए हैं कि लोगों का उत्साह बढ़े और आशीर्वाद मिले और बजरंगबली के दरबार में आए। बगल डरे बैठे हुए हैं थोड़े से। हम भी यही कहेंगे कि लोगों की आस्था जो है वो बरकरार रहे। कहीं ना कहीं जब मंदिर खुले हैं तो लगता है शायद कोरोना जैसी महामारी खत्म हो जाएगी। कैमरा पर्सन अजय चौहान के साथ राजीव कुमार तिवारी, ANB न्यूज़, दिल्ली।
तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए एनबी न्यूज के साथ। नमस्कार।